आप सभी को 2022 नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि नवीन वर्ष 2022 आपके लिए आनंदमयी रहे। गत वर्ष के संबोधन में आपको सोल और बॉडी के बारे में चर्चा की थी। आज मैं इसी से रिलेटेड शरीर और आत्मा के बारे में फिर से बात करूंगा दूसरे संदर्भ में। हम जब भी ये कहते हैं मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ हमारा अभिप्राय इस शरीर से है। यानी मैं का जो यहाँ प्रयोग हम कर रहे हैं, मैं, मेरे लिए, वो हम शरीर के संदर्भ में करते हैं। और हमने अपने आप को ये मान लिया कि हम शरीर हैं। शरीर तो आप हैं, लेकिन जो कुछ क्रियाएं आप कर रहे हैं, जो कुछ विचार आपके हैं, जो कुछ कार्य आपने किए, उन सब के साथ में आप जोड़ते हैं मैंने किया। और मैं से आपका अभिप्राय, हमारा अभिप्राय उस समय होता है इस शरीर से। जबकि वास्तविकता ये है कि मैं शरीर नहीं है। हम प्रयोग मैं का किसके लिए करते हैं? शरीर का, शरीर के लिए करते हैं, जबकि मैं शरीर नहीं है। आप फिर से इसको विचारिए। हम मैं का प्रयोग करते हैं इस शरीर को लेकर के, मैंने ये किया, ये कर रहा हूं, ये करूंगा। वास्तविकता ये मैं नहीं है, अर्थात शरीर मैं नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये क्या है? आँख है। मैं आपसे ये प्रश्न करूं, क्या आप आँख हो? क्या आप आइज हो? आपका उत्तर होगा नहीं। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं आँख हूं? नहीं। फिर कौन? आप अपने आप से पूछिए, मैं नाक हूं? आपका स्वयं अपने आप से पूछिए, क्या आप नाक हैं? आप कहेंगे, आपका उत्तर होगा नहीं। क्या मैं कान हूं? आपका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार से मुंह, जिह्वा, सिर, बाल। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं हाथ हूं? आपका उत्तर होगा नहीं। क्या आप पैर हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप मन हैं? नहीं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप बुद्धि है? नहीं। तो मेरा कहना यह है कि जब आप मन नहीं, बुद्धि नहीं, हृदय नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, शरीर के प्रत्येक एक एक अंग को लीजिए, वो आप नहीं हैं। फिर आप कौन हैं? आप स्वयं से प्रश्न करिए कि मैं ये नहीं हूं, तो फिर कौन हूं? तो फिर ये शरीर क्या है? ये शरीर इन सब अंगों से निर्मित, और ये सब अंग 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। तो ये शरीर क्या है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये मैं नहीं है।
जबकि हम इसका प्रयोग मैं के लिए करते हैं। इन सभी अंगों का जोड़ एक आकृति को देता है, वो शरीर है। प्रश्न पैदा होता है कि ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये कौन कह रहा है? ये कौन पहचान रहा है? ये कौन जान रहा है कि ये सूर्य निकला हुआ है, बादल हो रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, कोलाहल हो रहा है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ये कौन पहचान रहा है? आप कहेंगे हमारी इंद्रियां। अरे इंद्रियां तो है, लेकिन वो इंद्रियां क्या इनको पहचान सकती है क्या? इंद्रिय तो शरीर का एक भाग है आपका, जो हमने आपको कहा वो नहीं है आपकी बॉडी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ये सब चीजें जानने वाला कौन है? ये सब कुछ जो घटनाएं घट रही है ना, ये इंद्रियां आपकी माध्यम है, लेकिन इसको जानने वाला कौन है? ये शरीर नहीं है जानने वाला। अर्थात कोई न कोई एक ऐसी चेतना, कोई न कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति हमारे इस शरीर में विराजमान है, जो ये बताती है कि ये चीज ये है, ये है, ये है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, हम हमारे मन का, हमारे बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कहते हैं मैं अर्थात इस शरीर। तो वो जो एक चैतन्यता है, वो जो एक परम चैतन्य है, उसी परम चैतन्य को हम आत्मा कह सकते हैं। अर्थात वो परम चैतन्य, वो आत्मा है जो जानने वाला है। मैंने कहा ना, आप अपने आप से पूछे, फिर मैं ये नहीं हूं तो मैं कौन हूं? मैं बुद्धि नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, शब्द नहीं, तो कौन हूं? इन सबको जानने वाला कोई न कोई हमारे इस आकृति में, हमारे इस शरीर में है, और उसी को हम आत्मा कह लेते हैं। वह हमारे इस शरीर में निवास कर रहा है, और यही कारण है कि जब वो चैतन्यता, वो शक्ति, वो आत्मा जब इस शरीर से बाहर हो जाती है सदा के लिए, हम मृत हो जाते हैं। उस समय बॉडी का कोई महत्व नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, पीते हैं, शरीर को चलाते हैं हम। क्यों? कि शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि इस शरीर में आत्मा निवास करती है, और जब तक ये शरीर में आत्मा है तब तक हम अपने आप को जीवित मानते हैं। जब ये आत्मा चली जाती है हम मृत हो जाते हैं। तो हम हैं कुछ भी नहीं। तो इस मैं शब्द का जो हमको प्रयोग करना है, वो हमें इस शरीर के संदर्भ में नहीं करना है। अब आपने देखा कि तो नई बात आ गई। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे इस मैं के लिए कर रहे हैं। तो व्यक्ति हमेशा पैदा होने से लगाकर मृत्यु पर्यंत तक सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, इस चक्र में घूमता रहता है। सुख क्या होता है? जो चीज आपको रुचिकर लगती है वो सुख है। दुख क्या है? जो आपको रुचिकर नहीं है, आपके अनुसार नहीं है, वो दुख हो गया। तो हम ये जो जीवन का जो क्रम है, इसको हम सुख दुख में हम क्रम में चलता रहता है, और हम दोष देते हैं ईश्वर को
कि हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया, या हम कहते हैं कि पिछले भवों के कर्म को भुगत रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि ये नियति को हम कर रहे हैं। ये सब बातें हम इसलिए करते हैं कि हमें वास्तविकता मालूम नहीं है कि इस सुख दुख से कैसे पार पाकर आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। हमें जो ये शरीर मिला है और इस शरीर में जो आत्मा है वो किस पर्पज से है कि ये मनुष्य, हम ही एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा प्राणी है जो इस चीज को समझ सकता है, प्रयास कर सकता है और इस सुख दुख से पार हो सकता है। सुख दुख से पार होने का मतलब ये कि अपना जीवन एक आनंदमयी जीवन होना। अतः हम सबसे पहले तो हमें ये धारणा बदलनी होगी कि मैं शरीर हूँ। किस संदर्भ में मैं शरीर हूँ? मैंने आपने कहा एनाटॉमिकली हम शरीर हैं, विभिन्न अंगों से जोड़ है, लेकिन इसको जानने वाला वो कौन है? और वो हमने आपको कहा कि वो आत्मा है। और ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ऐसा हम मानते हैं कि ये उसी ईश्वर का, जिसने इस सब को बनाया, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, उसी का एक अंश है, उसी का एक अंश है। सारांश में हम कह सकते हैं कि ईश्वर का जो अंश होगा वो ईश्वर ही होगा। तो हमारे इस शरीर में आत्मा का निवास है, जो दूसरे रूप में ईश्वर का ही एक स्वरूप है। हालांकि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, निराकार होता है, और आत्मा का भी कोई स्वरूप नहीं। ये एक प्रकार की चैतन्यता है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की लाइट है। और ये लाइट और ईश्वर की लाइट में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ईश्वर निवास करता है। जो भी शक्ति इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, वो सब शक्तियां हमारे इस शरीर में है। क्यों है? क्योंकि उसमें आत्मा है। आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, वो हमेशा आनंदमयी अवस्था में रहती है। अतः हमें ये स्पष्ट पहले मालूम होना चाहिए कि हम जो कुछ हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम जो कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, उसके पीछे मूल उद्देश्य, उसके पीछे जो हाथ है वो इसी मान्यता को लेकर के है, और वो मान्यता है मैं को लेकर के, इस शरीर को लेकर के। शरीर तो रहेगा, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ रहेगी, वो चैतन्यता कहाँ रहेगी? तो वो चैतन्यता के कारण ही लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि उस मैं को, इस शरीर को कह देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि मैं ये शरीर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और अब प्रश्न नया खड़ा हो जाता है कि हम जीवन में बाहर घूमते रहते हैं, भौतिकता की तरफ, सब चीज़ें हमें बाहर की है, लेकिन जो चीज़ हमारे सबसे नज़दीक हमारे शरीर में है, उससे हमारा परिचय नहीं। यदि उससे हमारा संपर्क हो जाए, उससे हमारा परिचय हो जाए, तो जो ये सुख दुख की अवधारणा है वो समाप्त हो सकती है और हमारा जीवन उसमें आनंदमयी हो सकता है। तो ये एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन किया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है। हम दैनिक बोलचाल की भाषा में और वास्तविकता में हम सभी
मैं से अर्थ लगाते हैं इस शरीर का, जबकि मैं शरीर नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो आप अपने आप से पूछिए, मैं शरीर नहीं हूँ, कौन 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 हूँ। आप अपने आप से पूछते रहिए, मैं शरीर नहीं तो कौन हूँ, 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 कौन हूँ। आप एक आत्मा हैं। और इस प्रकार से भी अगर आप प्रयास करें, यानी अंदर की तरफ जाना है। बाहर तो जा ही रहे हैं, पूरा जीवन इसी में बिता रहे हैं अपन, बाह्य चीज़ों में। अंदर भी अगर अपन जाए तो जब कभी उस आत्मा से एक क्षण आ सकता है कभी भी कि हमारा संपर्क, हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे हो जाए, उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। इसी आशा के साथ कि आप मैं के कंसेप्ट को समझे, बॉडी के कंसेप्ट को आप समझे होंगे। अगले सत्र में हम इसी से संबंधित और बात करेंगे। प्रणाम।